मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार भाजपा के भोपाल पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने फिर एक बार पुरानी जांच एजेंसियों पर प्रताड़ित करने के साथ साथ गंभीर आरोप लगाए। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में मुझे काफी प्रताड़ित किया गया। जांच एजेंसियों ने जबरदस्ती प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम लेने का दबाव बनाया। और दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने मालेगांव ब्लास्ट के मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के मुंह पर तमाचा लगा है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। अमानवीय अत्याचारों की हद थी। जिस तरह से हमारी पूज्य साध्वी जी को फंसाया गया, न सिर्फ फंसाया गया बल्कि यातनाएं दी गई, और यातना भी पुलिस अधिकारियों और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई, प्रायोजित तरीके से दी गई। जबरन उनसे बुलवाने और उगलवाने का एक षड्यंत्र रचा गया, और जिस प्रकार से रियल अपराधियों को कांग्रेस ने बरी कर दिया और जो फैब्रिकेटेड स्टोरी थी उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करी, जिसमें वो पूरी तरह से टाइम फेस हो गई। अब ये जो कांग्रेस के कुकर्म हैं वो अब इनके सिर चढ़ पर बोल रहे हैं। तो एक तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। प्रज्ञा जी से इससे इतर हटकर क्या उम्मीद की जा सकती है? वो अपनी भड़ास निकाल रही हैं, लेकिन कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है, दोनों तरह की इसमें बातें हैं। अब सरकार अपील में जाती है नहीं जाती मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ उस न्यायालय से तो उनको राहत मिल गई है और राहत मिली है। अच्छा, देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के वकीलों से मैं पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं स्वीकारा कि वो हेमंत करकरे जी से उनकी बातचीत होती थी। मध्य प्रदेश का एक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एटीएस के अधिकारी तो उस समय क्या बातचीत करता था और क्यों करता था? और दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, जिन्होंने देश में हिंदुत्व सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द दिया। इसमें कोई संदेह है कि साध्वी प्रज्ञा को यातनाएं दी गई, पीड़ा दी गई, त्रास दिया गया, कष्ट दिए गए, और पूरी योजना थी कि पूरी दुनिया में जो सनातनी हिंदू है, हमारा जो भगवा ध्वज और हमारा भगवा रंग, उसको बदनाम किया जाए। तो माफी मांगने के स्थान पर यदि जो लोग दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की वकालत करते हैं उनको हिंदू होने पर शर्म आना चाहिए। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रोका, ज्योतिराव फूले और भीमराव अंबेडकर पर जुल्म किए। जितेंद्र ने कहा कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ना कि सनातनी सोच के हैं। जितेंद्र ने मनुस्मृति को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि यही सनातनी परंपरा है जिसने उसे जन्म दिया, और यही सोच अंबेडकर के साथ भेदभाव की जड़ थी। देखो, सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं, और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्मद्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। और वहीं सनातन के अपमान पर बीजेपी बिफर गई। बीजेपी ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर पलटवार किया और सनातन के अपमान का
आरोप लगाया। अब उन्होंने सनातन के ऊपर फिर से हमला शुरू कर दिया। ये वही अलायंस है जिसने सनातन समाप्त की बात की, ये वही अलायंस है जो राम मंदिर का विरोध करता है, ये वही अलायंस है जो राम जी के अस्तित्व को नकारता है। शरद पवार गुट के नेता उन विकृत शास्त्रों का अध्ययन करके सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जानबूझकर उन शास्त्रों में कुछ विकृतियां पैदा की, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या अन्य धर्म ग्रंथ हो।